बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। तो इस सवाल की रीडिंग देखें। फाइंड एलसीएम, आपने एलसीएम ढूंढना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नीचे दिए भी जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनका यूजिंग डिवीजन मेथड का तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए। अब इसमें देखें 14 और 70 का हमने एचसीएफ ढूंढना है। तो डिवीजन मेथड ये होता है कि आपने एक साथ सबको डिवाइड करते जाना होता है और इकट्ठा हल करते जाना होता है। तो देखते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, 14 और 70 है। तो इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। हमने यहाँ पर लिख लेते हैं 14 और 70 कोमा लगाकर इसी तरह से। अब आप उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह लाइन लगाओगे इसके नीचे। अब आप लोगों ने ऐसा टेबल ढूंढना है जो कम से कम एक को लाजमी डिवाइड करता हो। जब एलसीएम ले रहे होते हैं तो कम से कम एक को भी डिवाइड करने वाला आपको मिल जाता है। तो ऐसा टेबल ढूंढें। तो देखें 2 ऐसा टेबल है जो 14 को भी डिवाइड कर सकता है और 70 को भी कर सकता है। तो 2 पे डिवाइड करते हैं। 14 को 2 पे पहले डिवाइड कर लें। 14 को 2 पे डिवाइड किया, 2 7 ज़ार 14, 7 आंसर आया। और रिमाइंडर देखें तो 0 आता है। तो ऐसा होना चाहिए कि रिमाइंडर 0 आए। तो 14 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो 7 आंसर आया हुआ है। ये वाला कोमा ऐसे ही लगा दिया। अब 70 को डिवाइड करके देखना 2 पे। तो 70 को 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल पढ़ें, 7 आए या छोटा रहे। तो 2 3 ज़ार 6, माइनस करें 7 में से 6 निकाला, 1 आया, 0 यहाँ पर आया। तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 10 आए या छोटा रहे। 2 5 ज़ार 10, रिमाइंडर 0। अब देखें 35 हमारा आंसर बन रहा है, रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब है 70 को जब हमने इस 2 पे डिवाइड किया था तो 35 आंसर आया। यूँ हमने ये लिख दिया। अब फिर से आपने ऐसा टेबल ढूंढना है जो कम से कम एक को डिवाइड करता हो। तो 7 तो अपने आप ही डिवाइड होना है 7 पे ही, और 35 डिवाइड हो सकता है 5 पे। 3 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर आ जाना है। तो 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है हम 5 टेबल ले लेते हैं। 5 टेबल जो है वो 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 7 क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसको ऐसे ही लिख दो। जबकि 35 7 पे 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो 35 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करें। 5 7 ज़ार 35। तो 5 पे जब डिवाइड किया 35 को तो आंसर 7 मिला और रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। जब 5 पे 35 को डिवाइड किया तो 7 हमें आंसर मिला था। अब ये 7 पे ही डिवाइड हो सकते हैं दोनों। तो इस 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इस 7 को भी इसी 7 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो दोनों के नीचे 1 1 लिख दिया। अब जब नीचे 1 1 आ जाता है तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। तो एलसीएम हमारा बन जाता है। ये डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब हमने नंबर पिक करने हैं कि किन का नंबर, कौन से नंबर एलसीएम में आते हैं। तो ये वाले साइड वाले नंबर सारे एलसीएम में आते हैं। अब आप इसके नीचे यहाँ पर एलसीएम हम लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप इनके ग्रुप बना लें। अब 2 5 ज़ार 10, ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही लगा दिया। 7 ऐसे मैंने लिख लिया। अब 10 7 ज़ार 70, ये 70 हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट इसमें देखें 15 और 30 ये 2 नंबर हैं। हमने इनका एलसीएम ढूंढना है और वो डिवीजन मेथड से ढूंढना है। तो हमने दोनों को इकट्ठा ले लिया। अब देखें 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 30 तो डिवाइड हो सकता है। तो 30 को डिवाइड करके हम देख लेते हैं। 30 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2, 2 का टेबल पढ़ना या 3 है या छोटा रहे। तो 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाला 1, 0 का 0, 2 5 ज़ार 10। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 15 हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पे। तो अब 2 पे 15 तो डिवाइड नहीं होता क्योंकि रिमाइंडर आ जाता है। मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 15 को डिवाइड करें 2 पे तो 2 7 ज़ार 14। तो देखें रिमाइंडर आ गया। 5 में से 4 निकाला, 1 आया, रिमाइंडर है। इस वजह से आप इसको नहीं लिख सकते। तो 15 को आपको सेम लिख उतारना पड़ेगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 है। तो इसका रिमाइंडर 0 है, जिसका रिमाइंडर 0 है वो वाला आंसर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने ये 30 को जब 2 पे डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड होकर इसने हमने 15 दे दिया। अब
आपने ऐसा टेबल ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो या फिर एक को डिवाइड करता हो। तो अब 2 तो किसी को भी डिवाइड नहीं करता, 3 डिवाइड कर सकता है क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 पे डिवाइड करें 15 को, तो 15 को डिवाइड करके देख लेते हैं 3 पे क्या आंसर आता है। 3 5 जार 15, रिमाइंडर 0, तो 5 आंसर आता है। तो इसका मतलब है इसके नीचे भी हम 5 लिख देते हैं, इस 15 के नीचे भी 5 लिख देते हैं। ये 15 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आ जाता है। अब 5 अपने आप पे डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो पूरे डिवाइड हो चुके हैं। तो यूँ हमारा अब फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लिया। अब हमने इसको लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये नंबर लिख लिए। इनका ग्रुप बना लेते हैं। 2 3 जार 6 और ये ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पर लगा दिया 5 5 6 जार 30, ये 30 हमारा आंसर है। अब ये स्टूडेंट देखिए 45 और 90 का हमने निकालना है, तो 45 और 90 हम लिख लेते हैं कॉमा लगाकर। इनके नीचे एक ही लाइन लंबी लगा लेते हैं। अब 45 2 वाले टेबल पे नहीं डिवाइड होता, लेकिन 90 2 वाले टेबल पे डिवाइड होता है। उसे डिवाइड करके देखो, 90 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 का टेबल बने या तो 9 आए, छोटा रहे। 2 4 जार 8 आ जाता है। माइनस करें, 9 में से 8 निकाला 1, 0 यहाँ पर आ गई, ऊपर वाली 0 नीचे उतार ली, तो 2 5 जार 10, रिमाइंडर 0। तो जब 90 को 2 पे डिवाइड किया 45 आया, तो यहाँ पर हमें 45 मिल गया। जबकि ये 45 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है, तो इसलिए डिवाइड नहीं होना, रिमाइंडर आ जाना है। डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो इस 45 को भी मैं 2 पे डिवाइड करने लगा हूँ। 2 2 जार 4, इसको 5 को नीचे उतारा, 2 का टेबल पढ़ें ताकि 5 आया छोटा रहे, तो 2 2 जार 4 ही आता है। रिमाइंडर देखें 1 आ गया। इस वजह से आप इसको पूरा ही लिखोगे, 45 ही लिखोगे। इसको डिवाइड करके ये आंसर आप नहीं लिख सकते क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया है। इस वजह से अब 45 डिवाइड हो सकता है 3 पे, तो 45 को 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 का टेबल पढ़ें या 4 आया छोटा रहे, तो 3 1 जार 3, 4 में से 3 निकाला 1 आया, 5 का 5 आया, 3 5 जार 15। अब पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 है। इस वजह से ये 15 हम लिख लेंगे। तो 3 पे डिवाइड किया 45 को, तो 15 आंसर आया। इसी तरह इधर से भी 15 आंसर आया। अब 15 फिर 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 5 जार 15, 5 आंसर आता है। और फिर इधर से भी 5 आंसर आता है जब 3 पे डिवाइड करें। तो अब 5 पे डिवाइड होगा, 3 पे नहीं होगा, तो 5 लिख लेंगे। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। डियर स्टूडेंट, जहाँ पर ये दोनों सेम आ जाते हैं, आप उसको इकट्ठा 45 पे भी डिवाइड कर सकते थे, आप उससे भी आंसर ले सकते थे। इस तरह से इधर भी आप जब 15 आ गए थे तो आप 15 पे डिवाइड कर लेते और इकट्ठा उसे 1 1 कर सकते थे। लेकिन जब वो सारे सेम आएंगे तब ऐसा कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा कि कहीं आप लोग मिस्टेक ना करने लग जाएं, क्योंकि किसी जगह पर ऐसा नहीं भी हो सकता। जब 3 वाला आ जाएगा एलसीएम लेना या 4 वाला आ जाएगा, तो उसमें ऐसी गलती हो सकती है। तो अब हमारे ये आ चुके हैं इसके नंबर्स, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको लिख लिया। अब इनके ग्रुप बना लेते हैं। 2 2 का ग्रुप बना लिया। 2 3 जार 6, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर। 3 5 जार 15। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 जार 30, 0 3 कैरी, 6 1 जार 6 और 3 9, 90 आंसर आता है। तो ये हमारा एलसीएम क्या आया, 90 आ गया। जिस स्टूडेंट इसका एलसीएम हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो हम ये सारे नंबर्स लिख लेते हैं। 35 60 और 75। इनको एक ही लाइन के नीचे, इनके नीचे एक ही लाइन लगा लेते हैं इस तरह से।
अब हमने पहले 2 पे डिवाइड करना है, तो ये तो नहीं डिवाइड होता, ये डिवाइड 2 पे हो सकता है, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड पे 5 है, 5 2 पे डिवाइड नहीं होता इसलिए नहीं हो सकता। ये भी 5 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो इसलिए नहीं हो सकता 2 पे डिवाइड। तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है 60, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं 60 को, तो 60 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया। 2 का टेबल पढ़ें, यहाँ तो 6 था या छोटा रहे, तो 2 3 जार 6 आ गया। इन 6 में से 6 निकाला 0, और ये वाला जो 0 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 30 हमारा आंसर आता है यहाँ से। तो हमने 60 के नीचे 30 लिख दिया। अब क्योंकि 35 नहीं डिवाइड हो सकता, इसका रिमाइंडर आ जाना है कोई, इसलिए 35 को भी सेम लिख लिया और 75 का भी रिमाइंडर आ जाना है। अगर आप डिवाइड करोगे, आप लोग डिवाइड करके देख लेना, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता 2 पे। अब ये फिर से 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन 30 तो 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए 30 को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 30 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 का टेबल पढ़ें, 3 आया छोटा रहे, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला 1 आया, नीचे 0 उतरा, 2 5 ज़ा 10, तो 15 यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है, रिमाइंडर 0। तो ये 15 आंसर मिला, 30 का आंसर अब हमें 15 मिला, तो हमने 15 उसके नीचे लिख लिया। इधर भी 35 सेम ही रहेगा और इधर ये 75 भी सेम ही रहेगा। अब देखें ये 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, 35 नहीं हो सकता, 75 हो सकता है, तो हम 3 पे डिवाइड करते हैं। जो 3 पे डिवाइड होते हैं उनके आंसर लिख देते हैं। 35 को भी 3 पे चलें ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए डिवाइड, होना तो नहीं है। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 निकाला 0, 5 नीचे उतारा, 3 का टेबल पढ़ें ताकि 5 आए छोटा रहे, तो 3 1 ज़ा 3 आता है, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 निकाला 2 देखें रिमाइंडर आ गया है, तो लिहाजा इस पर नहीं डिवाइड हो सकता, तो 35 तो सेम का सेम नीचे उतारना पड़ गया। अब 15 को डिवाइड करते हैं 3 पर, तो 15 को डिवाइड करो, 3 का टेबल पढ़ें ताकि 15 आए छोटा रहे, तो 3 5 ज़ा 15, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, इस वजह से 15 की जगह आप 5 लिख सकते हैं। अब 75 को देखो, तो 75 भी 3 पे डिवाइड हो जाना है। 75 को 3 पे डिवाइड करें, 3 का टेबल पढ़ें, 7 आया छोटा रहे, तो 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 निकाला 1 आया, नीचे 5 उतरा, 3 5 ज़ा 15, 5 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया, रिमाइंडर 0, 25 आंसर मिला। तो 75 को जब 3 पे डिवाइड किया तो 25 मिला, ये हमने इसके नीचे लिख दिया। अब दोबारा ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये 5 भी नहीं हो सकता, 25 भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब 4 पे हमने वैसे ही डिवाइड करना नहीं होता क्योंकि 4 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो 5 पे डिवाइड करके देखना है, तो 5 पे ये डिवाइड हो जाने हैं। 5 पे 35 को डिवाइड करो, तो 35 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 का टेबल पढ़ें, 35 आए, तो 5 7 ज़ा 35, 7 आंसर आता है, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। और 5 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, और 25 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 आंसर आ जाएगा। अब फिर से ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर फिर से 5 लिखेंगे, ये 7 को ऐसा लिख देंगे, ये 1 भी ऐसे ही आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 5। अब देखें सिर्फ 7 रह गया, तो 7 डिवाइड हो सकता है, 7 1 ज़ा 7, ये भी 1, ये भी 1। अब ये हमारे सारे जो नंबर्स आए हैं ये हमारे एलसीएम का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देकर एलसीएम दे देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये लिख लिए मैंने। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं, चेक कर लिया करें कि इनका फिर मिस्टेक नहीं होती। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो ग्रुपिंग में अब 3 की करने लगा हूँ, आप लोग भी जितनी आप लोगों को मुनासिब लगे कर सकते हैं, 2 की कर लें, चाहे 3 की कर लें। तो इधर से मैंने 3 की कर ली है क्योंकि छोटे छोटे नंबर थे, यहाँ से मैंने 2 की कर ली, यहाँ से मैंने अकेले की कर ली। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से मुझे 12 मिला, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। अब 5 5 ज़ा 25, ये मैंने दोनों मल्टीप्लाई किए तो 25 मिल गया, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। अब फिर से ग्रुप कर लेते हैं,
अब जिसकी मर्ज़ी ग्रुपिंग कर लें, मैंने इन दो की ऐसे ग्रुपिंग कर ली, इसको अकेला छोड़ दिया। अब 12 और 25 मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर करते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 का टेबल पढ़ें कि 2 5 ज़ा 10, 0 आया, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 50। अब पहले के नीचे क्रॉस, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 2 ज़ा 2, तो 0 आया, 5 और 5 10, 0 आया, 2 और 1 3, 300 आंसर आता है यहाँ से। तो यहाँ पे 300 हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 0 ज़ार 0, ये 7 0 ज़ार भी 0, 7 3 ज़ार 21। तो ऐसे सिंपली हमने इसका आंसर निकाल दिया। 2100 हमारा एलसीएम इसका बनता है। ये स्टूडेंट इसको देखें, 7 21 और 49 का निकालना है हमने। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 21 49। अब 2 का टेबल तो किसी को भी डिवाइड नहीं करता। 3 का टेबल 7 को डिवाइड, इसको 21 3 के टेबल में आता है और कोई भी नहीं आता, तो 3 का टेबल हम चूज़ कर लेते हैं। 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 7 को ऐसे ही लिख रहा। 21 3 के टेबल में आता है। 21 को डिवाइड करके देखो 3 पे, 3 का टेबल पड़ा, 3 7 ज़ा 21, 7 आंसर आया, रिमाइंडर 0। ये 7 आया 21 के नीचे वो 7 आंसर लिख दिया। 49 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड करके आप लोग देख लें। तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाला 1, 9 नीचे आया 19। तो 3 का टेबल पढ़ें तो 3 6 ज़ार 18 बनता है। 19 3 के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए 9 में से 8 निकाला 1, तो ये रिमाइंडर आ गया है 1। इस वजह से आप इसको नहीं ले सकते, तो 49 आपको सेम लिखना पड़ गया। अब 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 पे भी कोई नहीं होता। 7 प्राइम नंबर है, 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7 और 7 7 ज़ार 49। 49 को जब 7 पे डिवाइड करो तो 7 आंसर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 49 डिवाइड बाय 7, 7 7 ज़ार 49, रिमाइंडर 0। तो 7 हमारा आंसर आया, वो लिख दिया। अब फिर 7 पे डिवाइड होगा, ये 1 ऐसे ही लिख दिया, ये 1 भी ऐसे ही लिख दिया, और इसका 1 आ जाएगा जब 7 को 7 पे डिवाइड किया। तो ये हमारे नंबर्स आ चुके हैं, जो कि एलसीएम में यूज़ करने हैं हमने। तो अब एलसीएम इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनका ग्रुप बना लेते हैं, ये 2 का ग्रुप और ये अकेले का। 3 7 ज़ार 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 7, ये वाले मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, ऐसे ही इसको लिख दिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, तो 147 हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसमें हमने 25, 45 और 95 का एलसीएम निकालना है और डिवीजन मेथड का तरीका इस्तेमाल करना है। ऐसे हमने लाइन लगा ली। अब देखें 2 पर कोई भी डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होता है कोई, 3 पे 45 डिवाइड होता है, 95 नहीं डिवाइड हो सकता। तो हमने 3 पे डिवाइड करना है। आप लोगों ने 2 से ही स्टार्ट करना है, 2 पे पहले डिवाइड करके देख लिया करो, फिर 3 पे, फिर 5 पे, ऐसे। तो मैं 3 पे इसको डिवाइड करने लगा हूँ। 45 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ार 3, तो 4 के नीचे 3 आ जाएगा, 4 में से 3 निकाला 1, 5 15, 3 5 ज़ार 15, रिमाइंडर 0। तो 15 आंसर आया। 45 को जब 3 पे डिवाइड करें तो 15 आंसर आता है। ये 25 को अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड होना, रिमाइंडर आ जाना है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा। और 95 को भी अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड होना, रिमाइंडर आ जाना है। तो इस तरह से 3 पे एक ही डिवाइड होता था, वो मैंने डिवाइड करके लिख दिया। अब दोबारा 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो उसको डिवाइड करते हैं। ये 25 तो ऐसे ही रहेगा। 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 5 ज़ार 15, 5 के टेबल में 3 आ गया, 5 बार 3 आ गया, तो 5 लिख दिया। 95 ऐसे ही रहा। अब ये सारे 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि सबके एंड पे 5 आ रहा है। तो 5 पे डिवाइड करते हैं। 25 को 5 पे डिवाइड किया, जब 25 को आप अंदर रख के 5 पे डिवाइड करते हो तो 5 5 ज़ार 25 आंसर आता है, रिमाइंडर 0। तो लिहाजा यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 5 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। और 95 को डिवाइड करना है, तो 95 को आप 5 पे डिवाइड करें। 5 1 ज़ार 5,
9 में से 5 निकाला 4, 5 नीचे उतरा 45, 9 5 जार 45, तो सॉरी 5 9 जार 45, 9 आंसर आया, रिमाइंडर 0। तो 19 यहाँ से आंसर आ रहा है, तो 19 हम लिखते हैं कि यहाँ पे। अब देखें ये 5 डिवाइड हो रहा है 5 पे, ये वाला 5, तो 5 1 जार 5, ये भी 1, और 19 नहीं डिवाइड हो रहा तो इसे ऐसे लिखेंगे। 19 किसी और पर डिवाइड ही नहीं होता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसको 19 पे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 19 1 जार 19, तो यहाँ पर हमने 19 1 जार 19 1 लिखना था। 19 को अंदर आके जब 19 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। 19 1 जार 19, रिमाइंडर 0। इस तरह ये 1 आ गया, ये वाला 1 ऐसे लिख दिया, ये भी 1 ऐसे लिख दिया। अब ये हमारे नंबर्स आ चुके हैं, इनका एलसीएम हमने ढूंढ लेना है। एलसीएम इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप बना लिया, एक ये ग्रुप बना लिया, ये अकेले का बना दिया। 3 3 जार 9, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन यहाँ, 5 5 जार 25, और ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ, फिर ये 19। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, 9 5 जार 45, 5 आया 4 कैरी, 9 2 जार 18, 18 और 4 22। अब इन दो को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 225 मल्टीप्लाई बाय 19, ये ऐसे ही रहा। अब 225 को हमें 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 225 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 5 जार 45, जैसे 5 आया 4 कैरी, 9 2 जार 18, 18 और 2 22, फिर 2 कैरी, 9 2 जार 18 और 2 20, यहाँ 20 आ गया। फिर 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ सारे सेम ही आने हैं ऊपर वाले, तो ये सारे सेम लिख दें। 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 5 नीचे उतरा प्लस किया तो 2 और 5 7 बना, 2 में 0 प्लस किया 2 ही रहा, और 2 में 2 प्लस किया तो 4। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इनको प्लस करने पे 4 2 7 5, तो यहाँ लिख देते हैं 4 2 7 5, ये हमारा एलसीएम का आंसर है। ये स्टूडेंट इसको देखें 16 32 48, तो इसकी हम प्राइम फैक्टर से इसकी डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। अब देखें 16 और 32 और 48 सारे 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल सबके एंड पे 2 का टेबल आ रहा है, इस वजह से आप सबको डिवाइड करके देखते जाओ। 48 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जार 4, 8 नीचे उतरा, 2 4 जार 8, रिमाइंडर 0, तो 24 आंसर आया। 48 को 2 पे डिवाइड किया तो 28 आंसर आया, 24 आंसर आया, 24 लिख दिया। अब 32 को 2 पे डिवाइड करके देखो, 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकाला 1 12, 2 6 जार 12, रिमाइंडर 0, 16 आंसर आया। 32 को 2 पे डिवाइड किया तो 16 आया। अब 16 को 2 पे डिवाइड करें, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 8 जार 16, रिमाइंडर 0, 8 आंसर आया। तो सारे 2 पे डिवाइड हो गए हैं, सबके नीचे मैंने उनके आंसर लिख दिए। अब दोबारा डिवाइड करो, सारे 2 पे फिर से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 8 आए या छोटा रहे, तो 2 4 जार 8 आता है, तो यहाँ से आंसर 4 मिलता है। 16 को 2 पे डिवाइड करें तो वो किया हुआ है, आंसर 8 आता है। 16 को 2 पे डिवाइड करने पे 24 को 2 पे डिवाइड करें, 24 को कर देता हूँ, 24 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 4 नीचे उतरा, 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0, तो 12 आंसर आता है। 24 से 12 आंसर मिला 2 पे डिवाइड करने से। अब फिर से 2 पे डिवाइड करो, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12, तो इनको डिवाइड करने पे हमें ये इनके आंसर जो मिले वो लिख दिए मैंने। अब फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6,
अब फिर से 2 पे डिवाइड हो रहा है ये 2, तो 1, 2 1 ज़ा 2 और 3 नीचे उतरा। अब 3 पे डिवाइड होगा 3, तो 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 1 1 और 1 आ गया। तो ये नंबर्स देख लें एक बार, मैंने सबको 2 2 पे पहले डिवाइड किया और लास्ट में 3 पे डिवाइड किया। ये थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट। अब देखें ये सारे जो नंबर्स आ गए हैं इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए सारे नंबर्स हम लिख देते हैं। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लास्ट में 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे नंबर्स पूरे हैं। अब इनका 3 3 का ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से नंबर है इसलिए 3 3 का ग्रुप बना लिया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इधर से 8 मिला। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, इधर से 12 मिला। अब ये हमने एलसीएम 8 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 ज़ार 16 और 8 1 ज़ार 8, 8 और 1 9, 96। ये 96 इसका आंसर है। जी स्टूडेंट इसको देखें, 28 32 और 40 का हमने निकालना है। तो ये भी 2 पे डिवाइड होते हैं। 28 को 2 पे डिवाइड करें, 28 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 1 ज़ार 2, माइनस किया तो 8 नीचे उतरा और 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 0, 14 आंसर आता है। तो लिहाजा 28 की जगह पर हमने लिख दिया 14, फिर ये कोमा। अब 32 को डिवाइड करें, 32 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर 1 और ये 2 नीचे उतरा 12, 2 6 ज़ार 12, 0 आया। 16 हमारा आंसर बन रहा है, यहाँ से 16 लिख दिया। 40 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4, ये 0 ऊपर चला जाएगा और रिमाइंडर भी 0, माइनस करने पे 0 आता है तो 20 मिल गया। अब देखें 2 वाले टेबल में 14 आता है, 2 7 ज़ार 14, 2 वाले टेबल में 16 आता है, 2 8 ज़ार 16, 2 वाले टेबल में 20 आता है तो 2 10 ज़ार 20, इस तरह से लिख लिया। ये डिवाइड हो गए हैं सारे। अब फिर से 2 पे डिवाइड होता है, 7 वैसे ही रहा, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। अब फिर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 2 2 ज़ार 4 ये हो जाता है और ये भी ऐसे ही लिख लिया। अब फिर से 2 पे ये 7 वैसे ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा और ये 5 ऐसे ही रहेगा। अब 5 पे डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 5 है, तो 7 ऐसे ही रहा, 1 भी ऐसे ही रहा, 5 1 ज़ार 5। अब 7 पे डिवाइड होते हैं, यही 7 पे 7 1 ज़ार 7, 1 और 1। अभी हमारे नंबर्स आ चुके हैं, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। एलसीएम इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार मैंने 2 लिख लिया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारे नंबर्स पूरे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 को मट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे से नंबर हैं इसलिए इसको अकेला कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, इसको अकेला, 8 2 ज़ार 16 और ये 0 7 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 7। अब 160 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 0 ज़ार 0, 7 6 ज़ार 42, 2 आया 4 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 4 11। तो ये हमारा आंसर बन रहा है 1 1 2 0 एलसीएम। ये स्टूडेंट इसमें देखें 12 14 26 है, तो 12 14 26 सबका इकट्ठा एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो 12 2 के टेबल में 12 आता है, 2 का टेबल पढ़ें, 2 6 ज़ार 12, 6 लिख दिया। 14 भी आता है, 2 7 ज़ार 14, 26 को डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है 2 के साथ। 26 2 1 ज़ार 2,
6 नीचे उतारा, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया 13 लिख दिया। अब फिर से 2 पे आता है 6, 2 3 ज़ा 6, 7 वैसे ही रहा और 13 भी वैसे रहा। अब देखें अब 2 पे नहीं होता, 3 पे जाता है, तो 3 1 ज़ा 3, 7 वैसे रहा, 13 भी वैसे रहा। अब 7 पे 1, ये 7 भी 1 बन जाएगा और ये 13 वैसे रहा। 7 को अंदर आके 7 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ गया। इस तरह से ये 1 लिख दिया। अब 13 पे ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, 13 1 ज़ा 13, तो इसको भी 1 लिख दिया। अब ये भी हमारे निकला है आंसर जिसके। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 फिर मल्टीप्लाई बाय 13। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे नंबर पूरे हैं। अब इनको 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 12 आया, और 7 3 ज़ा 21, 1 आया 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 2 9, 91। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 91 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, पहले के नीचे क्रॉस प्लस किया, 2 आया, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो ये हमारा आंसर बन रहा है 1092। ये एलसीएम का आंसर है। ये स्टूडेंट इसको देखें, इसमें 10 20 25 का निकालना है, तो इसको भी 2 पे टेबल पे देख ले, डिवाइड करते हैं तो 10 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। 2 5 ज़ा 10, 5 आ जाता है। 20 को 2 पे पढ़ो तो 2 10 ज़ा 20 आता है, 10 लिख दिया। और 25 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 2 1 ज़ा 2, 5 नीचे उतारा, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 निकाला, 1 रिमाइंडर आ जाता है, इसलिए ये नहीं लिख सकते, तो 25 पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब इसको फिर से 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि 10 अंदर है, 10 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये 5 नहीं हो सकता, ऐसे ही लिख दो। और 2 5 ज़ा 10, 25 ऐसे ही रहा। अब देखें 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब भी 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 ज़ा, ये 1 1 नहीं रहेगा, ये भी 1 नहीं रहेगा, और 5 1 ज़ा 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। ये हमारे आंसर आ गए हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ग्रुप बना लेते हैं, ये ग्रुप बना लिया, एक ये बना लिया। 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, तो 100 हमारा आंसर है। ये एलसीएम का आंसर है। ये स्टूडेंट इसको देखें, 7 14 21, तो देखें 14 भी 2 के टेबल में जा सकता है, तो 14 के लिए 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 7, ये 7 वैसे ही रहेगा, 7 नहीं आता 2 के टेबल में। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 7 आ गया। 21 2 पे नहीं डिवाइड होता, 21 को ऐसे ही लिख लिया। अब 3 पे ट्राई करते हैं, 3 पे 21 जाता है, तो 7 वैसे ही रहा, ये भी 7 वैसे ही रहा, और ये 3 7 ज़ा 21, 7 आ गया। अब सारे 7 पे जाते हैं, तो 7 पे कर लिया 1 1 और 1, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब 2 3 7 हमारे एलसीएम के नंबर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 ज़ा 42, 42 हमारा एलसीएम है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, 8 32 42, इसका हमने एलसीएम ढूंढना है और डिवीजन मेथड से। अब देखें ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 8 को 2 पे डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 4 आता है। 32 को 2 पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्या आंसर आता है। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला, 1 नीचे उतरा। 2 6 ज़ा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 और 16 आंसर मिला। अब 42 को भी डिवाइड करके देखना है। 42 को 2 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 नीचे उतरा, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, 21 आया, ये 21 लिख दिया। अब देखें
2 के टेबल पे 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 21 2 पे नहीं आता इसलिए उसको वैसे ही लिख दिया। 2 पे डिवाइड करोगे 21 को तो रिमाइंडर आ जाएगा। आप फिर से 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 21 सेम रहा। आप फिर से 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये वैसे ही रहा। 4 की जगह 2 आ गया, 4 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 आंसर आता है। 21 ऐसे ही रहा। अब दोबारा 2 पे ये 1 ऐसे ही रहा, ये भी 1 आ गया और ये 21 सेम रहा। अब 21 पे ही डिवाइड होगा, ज़ाहिर है। 3 पे कर भी लोगे आप तो बाद में फिर डिवाइड करना पड़ जाएगा। कर देता हूँ 3 पे, ये 1 रहा, ये 1 रहा और 3 7 ज़ार 21। अब फिर 7 पे करना पड़ेगा, 1 1 और 1। तो यूँ हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स सारे नंबर्स आ गए हैं जिनका हमने एलसीएम लेना है। तो इनको सबको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 बार 2 लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर पूरे हैं। अब इनके ग्रुप बना लेते हैं। 3 3 का ग्रुप बना लिया, इसको अकेला कर दिया। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 7 लिख दिया। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें, पहले इनका ग्रुप बना लेते हैं और इसका अकेला छोड़ देते हैं इसको। तो 8 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8 और 1 9, 96 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 96 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 ज़ार 42, 2 आया 4 कैरी, 7 9 ज़ार 63, 63 में 4 प्लस करें तो 67, तो 6 7 2 ये हमारा आंसर बनता है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।